Hello class. Today I am discuss about our last topic of vitamins, that is विटामिन सी, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। हमने प्रीवियस वीडियो में विटामिन्स पढ़े हैं, जिसमें हमने फर्स्टली देखा था फैट सॉल्युबल विटामिन्स, सेकंड में हमने देखा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें हम विटामिन बी और उसके सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन सी। इसके बाद हमारी जो विटामिन यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लास्ट विटामिन जो है विटामिन सी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन सी होता क्या है? विटामिन सी ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, एंटी एस्कॉर्बिटिक और एंटी एस्कॉर्बिटिक फैक्टर और एंटी स्कर्वी फैक्टर। जो विटामिन सी है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्ज़ाम में आपको विटामिन सी ना देकर आपको एस्कॉर्बिक एसिड या एंटी स्कर्वी फैक्टर आता है तो आपको क्या लिखना है? विटामिन सी के बारे में लिखना है। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एंटी एस्कॉर्ब्यूटिक और एंटी एस्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं और एंटी स्कर्वी फैक्टर्स के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो स्कर्वी के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, विटामिन सी का जो डोज देते हैं, तो ये उसके अगेंस्ट क्या करता है? ये वर्क करता है। इसलिए इसको एंटी, इसमें लगाया गया है सामने स्कर्वी के, इसलिए इसको एंटी स्कर्वी फैक्टर भी कहते हैं। सो विटामिन सी वॉज डिस्कवर इन 1912, isolated in 1928 and in 1933 was the first vitamin to be chemically produced। मतलब जो विटामिन सी है वो कब डिस्कवर हुआ था? 1912 में डिस्कवर हुआ था और इसको 1928 में आइसोलेट कर दिया गया था और 1938 में क्या किया था? इसको फर्स्ट टाइम क्या केमिकली प्रोड्यूस किया गया था विटामिन सी को। मतलब जब पता चला कि ये विटामिन्स है, इसकी ये जो फंक्शंस होते हैं, तो उसको केमिकली क्या किया गया? बाहर लाया गया। मतलब उसको आइसोलेट करके सबके सामने दिखाया गया, शो किया गया कि इसको केमिकल तरीके से कि ये विटामिन सी होता है, इसमें ये कंटेन होते हैं और इसके फंक्शन से है और अगर इसकी कमी से हमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो विटामिन सी जो है वो 1912 में डिस्कवर हुआ था, 1928 में इसको आइसोलेट कर दिया गया था, विटामिन की श्रेणी में रख दिया गया था और 1933 में इसको केमिकली प्रोड्यूस किया था। इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डिक्रीज इन जीआई इन्फेक्शन। ये क्या होता है? जब जीआई इन्फेक्शन रहे, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहले तो ऑब्जर्व होता है, तो अगर जीआई कोई इन्फेक्शन होता है तो इसका जो ऑब्जर्वेशन जो है, मतलब ये प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्या है? इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर इन एड्रिनल, हाईएस्ट कंसंट्रेशन फाउंड इन एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये स्टोर हुआ लिवर में और ये मेनली हमें कहाँ पे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन मिलता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिलता है। ये ज़्यादा अमाउंट में हमें एड्रिनल कॉर्टेक्स में दिखाई देता है। सो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, आरडीए ऑफ विटामिन सी क्या होता है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना होना चाहिए विटामिन सी का? 40 to 60 mg पर डे हमें क्या करना है? विटामिन सी की क्वांटिटी लेनी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये हमें कहाँ से मिलेगा? मेन डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स। जो फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इसके एक रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं, गुड सोर्सेज होते हैं। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिलते हैं। पल्सेस कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रूट्स एंड ट्यूब्स, ए स्मॉल अमाउंट आंवला और इंडियन गूस। मतलब क्या है कि जो पल्सेस होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें भी ये कुछ अमाउंट में मिलते हैं। और मेनली जो आंवला होता है, जिसको हम आंवला कहते हैं,
उसमें ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। बेरी इज़ द richest sources both in the fresh as well as in day condition. Guava are another sweet lime, lemon and grapes fruits are good sources of vitamin C. मतलब ये है कि जितने भी फ्रूट्स हैं जो हमें टेस्ट में कैसे लगते हैं, थोड़े खट्टे लगते हैं, उसी में सभी में विटामिन सी की क्वांटिटी होती है। और मेनली जो आंवला होता है, जब हम 20 संतरे जो ऑरेंज होता है 20 ऑरेंज जब लेते हैं, उसमें हमें जितना विटामिन सी मिलता है उतनी क्वांटिटी हमें एक आंवले में मिल जाती है। तो आंवला जो है इसका एक रिचेस्ट सोर्सेज है, एक अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा जो बेरी है बेरी भी एक अच्छा सोर्स है। और जो भी ग्रेप्स हो गया, फ्रूट्स है, लेमन है, ये सारी चीज़ों में हमें विटामिन सी मिलता है। अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को कहते हैं। सो इसके फंक्शन देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ कोलेजेंस। अब ये इसका एक फंक्शन होता है कि ये कोलेजेंस को सिंथेसिस करता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजेंस दैट कीप्स सेल्स इन मसल्स टिश्यू एंड बोन टिश्यू टुगेदर। मतलब क्या है, जब हम विटामिन सी लेते हैं तो ये क्या करता है, कोलेजेंस को बनाता है। और क्या करता है साथ में, जो हमारे जो सेल्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ है और जो बोन्स है, उसको क्या करता है, ये उसको हेल्दी रखता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है इसका। सेकंड फंक्शन देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अब इसका जो सेकंड फंक्शन है, विटामिन सी क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एस्कॉर्बिक एसिड रेड्यूस द फॉस्फिक आयरन टू फेरस आयरन एंड दिस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड। अब हम जो भी फूड्स के थ्रू जो भी आयरन्स लेते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, विटामिन सी हेल्प करता है। अगर विटामिन सी नहीं लेंगे हम तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए हमें साथ में आयरन के साथ हमें विटामिन सी भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब क्या है, इसका थर्ड फंक्शन आता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये ऑक्सीडेशन में क्या करता है, रुकावट लाता है। मतलब ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन को। जैसे कि एज एन ऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ई हो गया, इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये क्या करता है, विटामिन ई के ऑक्सीडेशन में रुकावट लाता है, मतलब प्रिवेंट करता है ये ऑक्सीडेशन को। विटामिन ए और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। फोर्थ जो है इसका फंक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। ये अब एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, स्टोरेज का भी। एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया, आयरन अगर हम लेते हैं तो हमें साथ में विटामिन सी लेना ज़रूरी है, तभी हमारा जो आयरन है जो डाइट में हमने लिया है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। विटामिन सी इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एंड पास थ्रू द पोर्टल ऑफ द जनरल सर्कुलेशन। लिवर एंड अदर ऑर्गन्स हैव ऑप्टिमम लेवल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी में क्या होता है, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और क्या करता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके क्या करता है, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर तक जाता है और क्या होता है, सारे ऑर्गन्स तक के क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड अपना एक लेवल मेंटेन करके रखता है। तो इसके ये फंक्शंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब यदि हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा, फर्स्ट तो पुअर वुंड हीलिंग। अगर हमें कोई घाव हो जाता है हमारी बॉडी पर तो वो बहुत धीरे हील होगा, है ना। और अगर हम विटामिन सी अगर लेते हैं तो वो जल्दी से क्या होगा, ट्रीटमेंट उसका जल्दी ट्रीट हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। अगर विटामिन सी की कमी है हमारी बॉडी में तो जो वुंड है वो घाव, मतलब कहना चाहिए घाव जल्दी भरेंगे नहीं, बहुत धीरे धीरे भरेंगे। सेकंड जो है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। मतलब अब इन्फेक्शन भी ज़्यादा होगा बॉडी में। थर्ड जो है, एनीमिया भी होगा, क्योंकि आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा
है ना, क्योंकि विटामिन सी की कमी रहेगी, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। अब फर्स्ट जो इसका देखते हैं, मेनली जब डेफिशिएंसी होती है विटामिन सी की तो एक डिसीज़ दिखाई देती है जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। आप सभी जानते हैं स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक इन्फेंटाइल स्कर्वी, ये क्या होता है? अर्ली सिम्टम्स आर लॉस ऑफ एपेटाइट द इन्फेंट अराइज व्हेन इट arms or legs are moved, bleeded and swollen, gums bleeding under the skin. Convulsion may occur in which can result in death of the infant. मतलब जो इन्फेंटाइल स्कर्वी होता है, अब इन्फेंटाइल स्कर्वी मतलब जो इन्फेंट्स में होता है, तो अब इनमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, देन जो आर्म्स है और जो लेग्स है वो क्या मूव्ड होने लगेंगे, देन ब्लीडिंग होगी गम्स से और स्वेल्ड हो जाएंगे। गम्स जो है माउथ में जो गम्स है वो स्वेल्ड हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी उसमें और ब्लीडिंग होने लगेगी। कभी कभी क्या होगा, कन्वल्जन भी आ सकते हैं इन्फेंट को, और कन्वल्जन मतलब सीजर्स आएंगे, झटके होंगे, झटके आने लगेंगे और ये एक डेथ का रीज़न भी बन सकता है। अब स्कर्वी इन एडल्ट, वो इन्फेंट के लिए था, इन्फेंट को अगर स्कर्वी होती है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब स्कर्वी इन एडल्ट देखते हैं, अगर एडल्ट में विटामिन सी की कमी होती है तो क्या होगा, द डिसीज इज कैरेक्टराइज बाय general weakness, spongy, ductile, swollen, tender joints and hemorrhage under the skin। मतलब क्या होगा, अगर एडल्ट में स्कर्वी होता है तो डिसीज़ जो कॉज होगी, अब उसके क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, जनरली वीकनेस आ जाएगी पर्सन को, और जो डेंटाइन्स हैं उनमें स्वेलन आ जाएगी। मतलब वही है कि गम्स जो है स्वेल्ड हो जाएंगे, जॉइंट्स टेंडर हो जाएंगे और उनके जो स्किन्स के अंदर से क्या होगा, हेमरेज होने लगेगा, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगेगी। अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। विटामिन सी इज़ गिवन इन लार्ज डोजेज, ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी विच इज एन फॉलोड। अब अगर विटामिन सी की कमी होती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके कुछ डोजेस देते हैं हम विटामिन सी के, जैसे कैप्सूल्स देते हैं। तो वो एडल्ट्स के लिए और इन्फेंट्स के लिए कितना डोज है देखते हैं। एडल्ट्स के लिए इन्फेक्शन टू एस्कॉर्बिक एसिड 100 mg इंटू BD इंटू वीक, देन टैबलेट विटामिन 500 mg एंड OD इंटू 1 ग्राम। मतलब क्या है, अब एडल्ट में क्या करना है, हमें जो विटामिन सी है उसकी 100 mg की क्या देना है, कैप्सूल देना है, BD मतलब दिन में 2 बार क्या करना है, 1 वीक तक के देना है। देन टैबलेट्स देनी है हमें और 500 mg की भी दे सकते हैं, तो उसको क्या करना है, OD देना है, दिन में 1 बार देना है, ठीक है। ये एडल्ट के लिए है। अब इन्फेंट के लिए इन्फेक्शन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड 500 mg BD इंटू 1 वीक, 50 mg इंटू BD इंटू 1 वीक, फॉलोड बाय टैबलेट विटामिन सी 100 mg OD इंटू 1 माउथ। मतलब क्या है, अब इन्फेंट को कितना देना है, 50 mg देना है, दिन में 2 बार 1 वीक तक के ये कंटिन्यू डोज चलेगा। और विटामिन सी की अगर 100 mg की हम देते हैं तो 1 बार देना है दिन में और 1 ही बार इन्फेंट को देना है, ठीक है। तो ये विटामिन सी के बारे में था, हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा विटामिन सी में कि विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एंटी एस्कॉर्ब्यूटिक और एंटी एस्कॉर्ब्यूटिक फैक्टर्स भी कहते हैं और एंटी स्कर्वी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये स्कर्वी होने से रोकती है, स्कर्वी जो रोग है उससे बचाती है हमें, इसलिए इसको एंटी स्कर्वी फैक्टर भी कहते हैं। अब विटामिन सी जो है वो फर्स्टली
1912 में डिस्कवर हुआ था और 1928 में आइसोलेट किया गया था, इसको विटामिन की श्रेणी में रखा गया था और 1933 में इसको केमिकली प्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये जो इसका एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ कब होता है, जब हमारे जीआई सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये स्टोर हो जाता है लीवर में, पर हमें मेनली ये इसका जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है वो एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिलता है। अब देखते हैं आरडी ऑफ विटामिन सी, मतलब अब हमें डेली कितने अमाउंट में विटामिन सी की क्वांटिटी लेनी है। 40 to 60 mg पर डे हमें विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। सोर्सेज कौन कौन से हैं विटामिन सी के? जो मेन डाइटरी सोर्सेज है विटामिन सी के वो है फ्रेश सिट्रस ले सकते हैं, फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स है, साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, और कुछ जो रूट्स जो होते हैं उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। साथ में एक अच्छे अमाउंट में एक आंवले में हमें विटामिन सी मिलता है, और बेरी जो होती है वो भी एक रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। देन गुआवा में भी हमें विटामिन सी मिलता है, और जो लेमन्स होते हैं, ग्रेप्स फ्रूट्स है, मतलब जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। अब इसके फंक्शन देखते हैं विटामिन सी के। फर्स्ट फंक्शन जो ये है इसका सिंथेसिस ऑफ कोलेजन्स। ये क्या करता है? कोलेजन्स को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, साथ में जो हमारे बोन्स है, टिश्यूज़ है, मसल्स है, उसकी भी हेल्थ को मेंटेन करता है। सेकंड फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अब ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, मतलब यदि हम आयरन लेते हैं हमारी डाइट में तो हमें उसके साथ में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, इसलिए जब भी हमें डॉक्टर आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं तो साथ में विटामिन सी की क्वांटिटी भी लेने के लिए कहते हैं, विटामिन सी भी साथ में लेना है। तो वो क्या करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब जो इसका थर्ड फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट। अब ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मतलब ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। जो विटामिन ई है और जो विटामिन ए होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। देन फोर्थ है इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। अब क्या करता है ये? एब्जॉर्प्शन में फूड जो हम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है और स्टोर करने में हेल्प करता है। अब विटामिन सी जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हमारे पूरे ऑर्गन्स तक के अपना जो लेवल एक मेंटेन कर लेता है। तो ये इसके 4 फंक्शंस थे। अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है? पहला इफ़ेक्ट जो है इसका ये पड़ेगा कि अगर हमें बॉडी पर कोई इंजरी होती है, कुछ वुंड होता है, तो वो जल्दी हील नहीं होता है, इसलिए लिखा है पुअर वुंड हीलिंग। अब इंक्रीज ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, मतलब ये क्या करता है? अगर इसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, अब एनीमिया होगा थर्ड। जैसा कि आप जानते ही हो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया कॉज होगा। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो विटामिन सी की इसीलिए रिक्वायरमेंट होती है। साथ में हम आयरन के विटामिन सी देते हैं, तो अगर विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और फिर उसकी कंडीशन जो होती है वो एनीमिया होती है। अब एक पर्टिकुलर डिसीज़ है जो विटामिन सी की कमी से होती है, जिसको स्कर्वी कहते हैं, हम सभी जानते हैं। अब ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट तो है इन्फेंटाइल स्कर्वी और दूसरी जो है वो एडल्ट्स में होती है, एडल्ट स्कर्वी। तो अगर इन्फेंट में अगर स्कर्वी होती है उसको हम इन्फेंटाइल स्कर्वी कहते हैं। इन्फेंट मतलब जो 1 ईयर से लेके 3 ईयर के एज ग्रुप के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें अगर विटामिन सी की कमी होती है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, मतलब चिल्ड्रन को क्या होगा? उसको भूख नहीं लगेगी, और क्या होगा? उसके जो आर्म्स लेग्स है वो मूव करेंगे,
ब्लीडिंग्स होने लगेगी उसके गम्स से, और गम्स जो है वो स्वेल्ड हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी। और क्या होगा, स्किन्स में से क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। देन कन्वर्जन आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, बच्चे को झटके आएंगे, और मे बी ऐसे कुछ केसेस में बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अब स्कर्वी इन एडल्ट देखते हैं। अगर एडल्ट में अगर विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी होती है, और उसके क्या सिम्टम्स दिखेंगे, जनरली क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी। देन जो गम्स है वो कैसे होंगे, गम्स स्वेल्ड हो जाएंगे, और जो जॉइंट्स है वो टेंडर होने लगेंगे, और हेमरेज भी हो सकता है, स्किन्स में से ब्लीडिंग होगी। अब देखते हैं ट्रीटमेंट हम इसका क्या करेंगे। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें विटामिन सी के डोजेस देने होंगे। तो एक लार्ज डोजेस देंगे हम इसमें एक अच्छी क्वांटिटी में, जिससे कि विटामिन सी की कमी पूरी हो जाए। अब एडल्ट्स में हम इसका क्या डोज रखते हैं, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड का 100 mg इंटू BD, मतलब क्या है, हमें 100 mg दिन में 2 बार 1 वीक तक इसका डोज देना है। मतलब विटामिन सी की हमें कैप्सूल्स देनी है। और अगर हम 500 mg का डोज रखते हैं तो OD देना है हमें दिन में 1 बार, ठीक है, 1 मंथ तक। अब इन्फेंट को अगर डोज देंगे तो कितना देंगे, एस्कॉर्बिक एसिड का डोज देंगे हम 50 mg इंटू BD इंटू 1 वीक, मतलब 50 mg देंगे, दिन में 2 बार देंगे, 1 वीक तक के इसका डोज जो है स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। देन क्या करेंगे, 100 mg हम OD देंगे, एक दिन में 1 बार देंगे 100 mg विटामिन सी की कैप्सूल्स, 1 मंथ तक चलेगी ये, ठीक है। तो हमने देखा विटामिन सी जो कि हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स था। आज हमारा ये जो विटामिन था चैप्टर यूनिट 6 न्यूट्रिशन की वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, और हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन देखे जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अब आपका ये विटामिन सी जो था लास्ट पोर्शन, ये भी आज कंप्लीट हो गया। आपकी जो यूनिट है विटामिन ये कंप्लीट होती है। कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।